हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इसरो जो वीएसएससी है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसको सोल्व करते हैं। मैथमेटिक्स का पोर्शन जो इसमें है वो 11th और 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इसरो वीएसएससी के अंदर। तो टेक्निकल असिस्टेंट जो 11/2/2024 को पेपर हुआ है उसका मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको लिमिट फाइंड करनी है x की पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1। देखना फर्स्ट क्वेश्चन, x टेंस टू 1, लिमिट फाइंड करनी है आपको x की पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब यहां पर आप एक पुट करते हो, x की जगह एक पुट करते हो तो 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 दैट इज 0/0 फॉर्म बनती है। 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसका भी डेरिवेटिव और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो x की पावर n d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहां से x की पावर 8 को हम क्या लिखेंगे? 8x की पावर 7 माइनस कॉन्स्टेंट का 0 बटे x की पावर 4 का 4x की पावर 3 माइनस 1 का 0। x लिमिट है 1। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है आपकी 1 पुट करेंगे यहां पर, तो 8 1 की पावर 7 डिवाइड बाई 4 1 की पावर 3। तो यहां से आपके पास क्या आएगा? 8/4 दैट इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो x टेंस टू 1 लिमिट जो आपका फंक्शन दिया है उसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो ऑप्शन डी है जो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि है लिमिट आई जो अपने फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सिंपल है, कोई खास नहीं है। लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है, 0/0 फॉर्म आती है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया है -2,3 गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y। तो टेंजेंट है उसके स्लोप का इक्वेशन दिया है। तो टेंजेंट के स्लोप का इक्वेशन दिया दैट मींस आपको किसी भी कर्व पर टेंजेंट के स्लोप का इक्वेशन है दैट मींस वो dy/dx है। ठीक है, दैट मींस dy/dx की वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखना कैसे करेंगे कि अपने को क्या दिया हुआ है? dy/dx इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू दी हुई है? 2x अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 2x dx। बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन x dx। ठीक है, तो वाई स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन करते हैं, वाई स्क्वायर dy का इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर +1 करेंगे बड़े 3 प्लस c कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से y की पावर 3/3 ठीक है इज इक्वल्स टू यहां पर 2x dx का x² प्लस c। ठीक है, अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि y की पावर 3 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू x² प्लस c। अब c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर पॉइंट अपने को दिया है, कितना पॉइंट दिया है? -2,3 से पास कर रही है लाइन। तो -2,3 से अगर लाइन पास कर रही है तो इसके अंदर हम x की जगह -2 और y की जगह 3 रख देंगे तो हमारे पास में c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये है x, y। कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाते हैं? x, y। तो y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 3 3 9 9 27/3 इज इक्वल्स टू यहां पे x² की वैल्यू 2 की स्क्वायर 4 प्लस c। तो यहां पे 3 9 27 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 - 4 5 निकल के आएगी। ठीक है, c की वैल्यू 5 निकल के आई। तो यहां पर अब इक्वेशन हम बनाएंगे तो डायरेक्ट y की पावर 3/3 इज इक्वल्स टू x²। c की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास में? 5। ठीक है, तो यहां से हम अगर इज इक्वल्स टू 0 लिखना चाहें तो यहां से हम लिखेंगे कि y की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 15। 3x² प्लस 15, तो यहां से y³ माइनस 3x² माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास में फाइनल इक्वेशन आ गई जो
वाई क्यूब माइनस 3x² माइनस 15। तो कौन सा आंसर हो गया? वाई क्यूब माइनस 3x² माइनस 15। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है, पॉइंट दिया हुआ है और टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, dy बाई dx डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वेशन है उस पर पॉइंट अप्लाई कर दिया -2,3 और आपके पास में इक्वेशन निकल के आ गई वाई क्यूब माइनस 3x² माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी। तो देखना, इसको अपन जनरल थिंकिंग से भी करें अगर, तो दो पॉइंट हैं, ए दिया हुआ है पॉइंट, इसमें बोला हुआ है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, इनसे एक पॉइंट बराबर दूरी पर बना हुआ है। बराबर दूरी यहां पर बना हुआ है, यहां पर डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है, यहां पर बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है, या यहां पर बराबर डिस्टेंस लेनी है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट का लोकस कैसा बनेगा कि ए बी के जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी जो इसे इक्वी डिस्टेंस होगी। तो आपको लोकस बताना है, ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर बने हुए हों। तो ए बी से जो लाइन पास कर रही है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन एक्स वाई मैं बोल रहा हूं, अगर एक्स वाई की जगह पी क्यू बोलूं मैं, पी क्यू लाइन है, उस पर कोई भी पॉइंट होगा वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का जो मिड पॉइंट है उससे पास करती हुई एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपको बताना है, ऑर्डर बताना है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। अच्छा, ऑर्डर किसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का? कि मैक्सिमम कितनी बार उसका डेरिवेटिव होया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव कि मतलब कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंस जो डिफरेंशिएशन है मैक्सिमम कितनी बार होया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो उसको तो बोला जाता है ऑर्डर। और डिग्री किसको बोला जाता है? जिसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है उस पर पावर कितनी है। जैसे मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितने बार हुआ है? 2 बार, d² y बाई dx², d² y बाई dx²। कितनी बार मैक्सिमम होया हुआ है? 2 बार। ठीक है, यहां पर अगर d³ y बाई dx² होता तो यहां पर आपका ऑर्डर क्या होता? 3 होता, लेकिन मैक्सिमम क्या है? 2 बार हुआ है। अब जिसका मैक्सिमम होया उस पर पावर कितनी है? 2 है, उस पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री भी कितनी हो गई? 2। अगर d² y बाई dx² जो मैक्सिमम जिसका डिफरेंशिएशन होया हुआ है उस पर पावर अगर 3 होती तो इसका डिग्री कितनी हो जाती? 3 हो जाती। ठीक है, तो यहां पर जो ऑर्डर और डिग्री कितनी हो गई कि मैक्सिमम जिसका डिफरेंशिएशन होया हुआ है, ऑर्डर जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो कौन सा है? 2 है, और 2 बार होया हुआ है उसका पावर कितनी है? मैक्सिमम 2। तो यहां पर डिग्री भी क्या हो गई? 2। तो 2,2, तो 2,2 आंसर कौन सा हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिग्री और ऑर्डर दोनों को ध्यान में रखना है। ऑर्डर तो होता है कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव निकाला गया है वो तो ऑर्डर होता है, और जिसका मैक्सिमम डेरिवेटिव निकाला है उस पर पावर कितनी लगी हुई है, दैट इज द डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर मैक्सिमम 2 बार हो जाता तो ऑर्डर 2 गया, और इस पर पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री भी 2 हो गई। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो देखना इंटीग्रेशन दिया हुआ है e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x² dx, i इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ आपको। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो सिंपल इंटीग्रेशन आपको दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जो आप tan इनवर्स x है उसको t मान लोगे। ठीक है, tan इनवर्स x को क्या मान लोगे? tan इनवर्स x को t मान लोगे। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दोगे तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² dx और dx t का dt हो जाएगा आपके। ठीक, तो इसको रिप्लेस कर दोगे, 1/1 प्लस x² dx है उसको dt से रिप्लेस कर दोगे और tan इनवर्स x को t से रिप्लेस कर दोगे, तो i इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास में? e की पावर t बटे ये सारा टोटल मिलके dt के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कर दोगे dt के। ठीक है, ये जो आपका विदाउट लिमिट दिया हुआ है इंडेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है। ठीक है, तो e की पावर t का e की पावर t प्लस c। ठीक है, तो e की पावर t को वापस रिप्लेस कर दो, t को क्या माना था हमने? tan इनवर्स x माना था, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c।
ठीक है, तो आई की वैल्यू आपके पास में क्या निकल के आएगी, ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स जो दे रखी है आपको, तो इसके कई सारे मेथड हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं इसके। जैसे या तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, और जो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों की और इन दोनों की, अगर ये आपका समकोण आ जाता है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, अगर समकोण नहीं आता है तो हीरो का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है डायरेक्ट आपको पॉइंट दिए हुए हों, डायरेक्ट आपको पॉइंट दिए हुए हों, जैसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, 3 पॉइंट दिए गए हैं आपको यहां पर, x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2 और x3 y3। तो ये पॉइंट अगर आपने वो दिए हुए हो तो जो आपको एरिया निकालना होता है त्रिभुज का, उसको लिखते हो आप हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 2 के बाद में क्या 3 आ जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर 3 पॉइंट दिए हुए हों तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप डिस्टेंस निकाल के, अगर समकोण आता है तब तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उससे क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर वो नहीं आता है तो हीरो के फॉर्मूला से भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर पॉइंट याद है तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल कैलकुलेट कर देंगे, 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -3 पॉइंट -3, y2 माइनस y3, ये जो पॉइंट है इनको मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो है x1 y1 x1 y1 x2 y2 और ये जो पॉइंट है x3 y3। ठीक है, इस टाइप से आप लिख ले। y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, -2, y3 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 5 वैल्यू, माइनस का साइन और y3 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है 4, x3 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब यहां से कैलकुलेट कर दोगे ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2, यहां से कैलकुलेट करोगे तो y3 की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 7 3 21, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे और प्लस गुणा माइनस माइनस बन जाएगा वापस, तो 7 3 21 माइनस का 21 बन जाएगा, प्लस 5 में 4 गए 1 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 और 2 6, 6 3 18। ठीक है, तो यहां पे 18 और 3 आपके पास में कितना निकल के आया, आपके पास में 18 और 3 की जो वैल्यू निकल के आई यहां पर अपने पास में, तो यहां पर अपनी वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आई, 18 और 3 21। यहां पर अपन ने जो है प्लस माइनस में मिस्टेक कर दिया, यहां पर हल्का सा देखना, 5 और 2 7, माइनस के 7 और माइनस का 3 और 7 3 21, तो ये -21 ना होकर के +21 होगा। 5 और 2 7, -7 इंटू -3, तो माइनस और माइनस प्लस, तो +21, 18 और 3 21 और 21 और 21 42, तो ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई है आपकी 42, 21 और 21 42/2, तो वैल्यू आपके पास में कितनी निकल के आई 21। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, साइन जो है उसको ध्यान में रखना है, 5 और 2 7, माइनस और माइनस प्लस निकल के आएगा यहां से। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 21 जो है सही आंसर आ जाएगा इसका। मल्टीपल मेथड से इसको करने के। नेक्स्ट है, आपको ऑर्डर दिया हुआ है फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ऑर्डर कितनी है 3, मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर किसकी है 3/3 की जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 की, मतलब 3/3 की मैट्रिक्स है। इसमें हम कैसे लिखते हैं, ये जो स्टार्ट में है रो की वैल्यू लिखते हैं रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, इस टाइप से मैट्रिक्स लिखते हैं। जैसे मैं अगर बनाऊं जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये मैट्रिक्स मैंने बनाई, अगर आई एक मैट्रिक्स बनाता हूं तो एक किस ऑर्डर की है, रो इंटू कॉलम, तो 2 इंटू 3 2/3 की मैट्रिक्स है, 2/3 की मैट्रिक्स आई चीज समझ में। रो इंटू कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं हम मैट्रिक्स की वैल्यू। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब 3/3 की मैट्रिक्स है, रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, रो इंटू कॉलम की फॉर्म के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, तो यहां पर 5A
क्वेश्चन समझना, 5a mod of 5a इज इक्वल टू x इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a आपको लिख के दिया है। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो x की पावर, यहां पर अगर हम बोलते हैं k, इसकी पावर अगर हम n कैलकुलेट करते हैं k इंटू एक्स, अगर n की मैट्रिक्स है तो k की पावर n इंटू एक्स का मोड। यहां पर अगर जो x है वो किस मैट्रिक्स है, n बाई n की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स अगर n बाई n की है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, रो इनटू कॉलम, तो मोड ऑफ k x जो है, x की जो k पर पावर कितनी लग जाएगी, n लग जाएगी इंटू x। यहां पर 3/3 की है तो फर्स्ट से कॉलम से 5 बार आएगा, दूसरे से बार आएगा, तीसरे से बार आएगा, तो 5 कितनी बार बार आएगा, 3 बार आएगा। तो दैट मीन्स 5 की पावर 3 इंटू ए, दैट मीन्स 125 इंटू ए। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू पूछी है आपके पास में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की पावर 3, 5 25, 25 पंजू 125। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आ रही है चीज समझ में? जैसे इस टाइप से वापस से मैं बताता हूं आपको, जैसे यहां पर है 5 टाइम्स है 5a1, 5b1, 5c1, 5a2, 5b2 और 5c2। इसी प्रकार से 5a3, 5b3 और 5c3, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो 5 स्टार्ट के रो में से बाहर आएगा, दूसरे वाले में से बाहर आएगा और तीसरे वाले में से बाहर आएगा, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 पावर हो जाएगी। तो 125 जो आपकी वैल्यू है, x की वैल्यू पूछी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखना, सर्किल दिया हुआ आपको, उसकी रेडियस फाइंड करनी है, आपको रेडियस फाइंड करनी है और सेंटर भी फाइंड करना है। तो सर्किल के लिए हम जो जनरल इक्वेशन बताते हैं वो क्या बोलते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सर्किल की जनरल इक्वेशन बताते हैं। अगर आपको सेंटर, अच्छा इसके अंदर सेंटर क्या होता है, सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ, और इसके लिए रेडियस क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। यहां पर सेंटर क्या होता है, माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस की वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर सेंटर आपको एच कोमा के दे रखा है और आर रेडियस है सर्किल की, तब अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तब रिप्रेजेंट करते हैं हमने एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एच कोमा के है वो आपका सेंटर है और आर रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, यहां पर जो फॉर्म दी हुई है आपकी, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस वे में कैलकुलेट कर देंगे। जैसे 2 से डिवाइड कर देंगे स्टार्ट में, जो ये इक्वेशन है इसको देखना, यहां पे मैं कैलकुलेट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, माइनस 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से इसको कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे अगर इसको, तो यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में आपके पास में 1 आना चाहिए कोफिशिएंट, और एक्स के साथ में 2gx, दैट मीन्स 2g और x की वैल्यू है, तो 2g की वैल्यू माइनस 1/2 है। तो यहां से g की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर आएगी आपके पास में, g की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी आपके पास में माइनस 1/4। g की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी माइनस 1/4। f का फैक्टर कितना है, 0 है, दैट मीन्स यहां पर जो y है, y प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स f की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर सेंटर कितना हो गया, माइनस जी कोमा माइनस एफ बोलते हैं, तो माइनस जी की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/4, तो माइनस जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, तो 1/4 कोमा 0, 0 तो प्लस हो या माइनस हो, एक ही बात है, न्यूट्रल वैल्यू है। तो सेंटर कितना हो गया, माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है, तो माइनस जी करूंगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो सेंटर क्या बोलेंगे, सेंटर इज इक्वल्स टू 1/4 कोमा 0। ठीक है, तो ये तो सेंटर हो गया। अब रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस के लिए आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी की वैल्यू 1/4 चौके 16 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी की वैल्यू भी 0, तो ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो क्या आएगी आपके पास में, 1/4। तो अब जिसके अंदर सेंटर 1/4,0 है, 1/4,0 किसके अंदर है, इसके अंदर है 1/4 और इसके अंदर है, अच्छा रेडियस जो है 1/16 और इसके अंदर 1/4, तो अपने पास में 1/4 कैलकुलेट होकर के ये रेडियस और सेंटर है 1/4,0, तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
बी इज द करेक्ट आंसर। सेंटर क्या हो जाएगा 1/4,0 और रेडियस क्या हो जाएगी आपकी √g² प्लस f² माइनस सी। तो 1/4 कैलकुलेट हो गया ही, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखना। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो 11/2/2024 को आपकी वीएसएससी का पेपर हुआ है, उसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद में आपका जो टेक्निकल जो पोर्शन है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है और यहां पर आपके नंबर भी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, जिनसे आप जो है कोई भी आपकी रिलेटेड कोई भी आपकी जानकारी लेना हो आपको, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन जो ब्रेन वॉर है उसमें इनरोल करने में है आपको 22 जून को जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है आपका, तो ये एक इंफॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो अपना पेपर सॉल्यूशन था वीएसएससी का मैथमेटिक्स पोर्शन का, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, एक मीडियोकर लेवल का है कि आपको सिंपल जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उनके फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी सिंपल आ रहे हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन हो या सर्किल हो या इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इनके बेसिक आपको जनरल इक्वेशन है, या फिर आपको अगर टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेंजेंट की वैल्यू किसी t=0 से फाइंड करते हैं अपन, जो भी ग्राफ है उस पर कर्व पे वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं टेंजेंट की, t=0 अगर पूछा हो आपके तो, जैसे अपन t=0 का मतलब समझते हो, t=0 से अपन क्या करते हैं x² की जगह x(x1) रिप्लेस कर देते हैं। अगर आपकी x1 y1 पर आपको टेंजेंट फाइंड करनी है, y² की जगह y(y1) और आपका जो है 2x की जगह x + x1 और 2y की जगह y + y1। ठीक है, इस प्रकार से जो आप टेंजेंट पर वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नॉर्मल पूछता है अगर तो टेंजेंट पर पॉइंट आ जाता है आपके पास में, और नॉर्मल क्या होता है टेंजेंट के लिए जो स्लोप होता है m1, m2 = -1, तो m2 की वैल्यू आपके पास में अगर टेंजेंट की आपके पास स्लोप अवेलेबल है तो आप जो नॉर्मल है उसका भी स्लोप फाइंड कर सकते हो। पॉइंट दिया हुआ है ये आपके पास में, तो सिंपल आपको y - y1 = m × x - x1 करके आप जो इक्वेशन निकाल सकते हो अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन पूछता है तब। ठीक है, तो सिंपल है, लेकिन आपको बेसिक जो है एक बार फॉर्मूला है या थ्योरेटिकल वे के अंदर प्रिपेयर करना है सारी चीजों को, फिर वो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या फिर मैट्रिक्स से भी। नॉर्मली आपको मैट्रिक्स से कौन से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आ रहा है मैट्रिक्स से भी, जैसे आपके पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलवा देगा या फिर आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकलवा देगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए की मैट्रिक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करवा देगा, या फिर डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आपको फॉर्मूला के वे के अंदर पूरा प्रिपेयर करना है अपना। ठीक है, तो इस सेशन को आज को यहीं बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।